विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन को आमतौर पर चीन पीपल्स रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। चीन विश्व की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसने मात्र 30 सालों में चीन का कायापलट कर दिया। चीन के लोगों की मेहनत के दम पर आज चीन विश्व की दमदार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन विश्व में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, चीन का मूल नाम किन राजवंश से निकला है। किन राजवंश के पहले सम्राट किन शू हुआंग थे, जिन्होंने 260 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन पुराने समय में बीजिंग को दादू, यांजिंग व बिम्पिंग के नाम से भी जाना जाता था। समय के साथ इसका नाम में कई बदलाव हुए और अब यह बीजिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के अनुसार चीन सभ्यता लगभग 6000 ईसा पूर्व से चली आ रही है तथा इतिहासकारों के अनुसार ही चीनी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। चीन में पढ़ी लिखी जाने वाली चीनी भाषा का इतिहास भी सदियों पुराना है। इतिहासकार मानते हैं कि चीनी भाषा विश्व की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक है। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि चीन आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे पहले स्थान पर आता है और चीन का क्षेत्रफल दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। चीन का क्षेत्रफल लगभग 97,06,961 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग 1 अरब 40 करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों, चीन एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और चीन से बहुत सारे देश लगते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, भूटान, बर्मा, भारत, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम जैसे देश की सीमा चीनी सीमा से लगती है। दोस्तों, चीन को फूलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि चीन में तरह तरह के फूलों की खेती होती है। क्योंकि चीन के कई फूल और फल जैसे ऑर्किड और नारंगी अब दुनिया भर में उगाए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर 5 लोगों में से एक चीनी व्यक्ति है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन की आबादी कितनी ज़्यादा है। लेकिन हमारे भारत देश की आबादी भी कम नहीं है। हमारे भारत देश की आबादी भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, चीन के राष्ट्रध्वज को 1949 में अपनाया गया था। ध्वज में लाल रंग क्रांति का प्रतीक है तथा बड़ा सितारा साम्यवाद का, और सभी छोटे सितारे चीन की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन में बोले जाने वाली कई अलग अलग भाषाएं हैं, जिनमें मंदारिनी, वू, यू, मिनबई, जियांग, मिनान, जियांग, हक्का और गणन आदि शामिल हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन संघाई इसके सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक है। दोस्तों, चीन की जनसंख्या की आबादी का लगभग 47% हिस्सा शहरों में रहता है। दोस्तों, चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित दीवार है, जो 8,850 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, माना जाता है कि चीन की इस दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, चीन का सबसे लोकप्रिय खेल पिंग पोंग है। हालांकि इसका आविष्कार चीन में नहीं हुआ था, यह ब्रिटेन से शुरू हुआ था, जहां इसे टेबल टेनिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में चीन अकेला एक ऐसा देश है जिसमें देशद्रोह को छोड़कर आप कोई भी अपराध कर लें तो आप अपने अपराध में मिली सजा के बदले अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे को जेल भेज सकते हैं। तो इसी वजह से चाइना के सबसे अमीर लोग कुछ भी अपराध कर लेते हैं तो उसके बाद किसी दूसरे को पैसे के बल पर जेल भेजकर अपने आप आराम से बाहर घूमते हैं। दोस्तों, अगर हमारे देश में ऐसा कानून बन जाए तो क्या हाल होगा, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। चीन ने तो इस वायरस को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, पर इसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल लगभग 40 लाख बिल्लियों का कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ पर बिल्लियों के मांस को स्वादिष्ट भोजन में माना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
लेकिन फिर भी चीन में ऐसा कोई एक भी शहर नहीं जहां पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन से विदेश पढ़कर जाने वाले छात्र बताते हैं कि चीन में एक भी शहर सुरक्षित शहरों की लिस्ट में नहीं है। दोस्तों, शादी के समय में दूल्हा और दुल्हन दोनों के साथ थोड़ी बहुत नोक झोंक तो जरूर की जाती है, लेकिन चाइना इन सब में बहुत आगे है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में शादी के समय एक प्रथा होती है जिसका नाम है निरहुआ। दरअसल यह कोई प्रथा नहीं है, एक प्रकार का नंगा नाच होता है जिसमें दुल्हन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है। दुल्हन के कपड़े फाड़े जाते हैं और उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी टच किया जाता है। इसके खिलाफ चाइना की महिलाओं ने बहुत बार आवाज़ भी उठाई, लेकिन वहाँ की सरकार द्वारा उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।